बात ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध की करेंगे, जो बीते 8 दिन से चल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ और भी ये युद्ध भीषण होता जा रहा है। 13 जून को इस युद्ध की शुरुआत हुई और इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। वो दिन इस युद्ध का पहला दिन था और उसके फौरन ही बाद ईरान की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार शुरू हो गया। बारूदी वार और पलटवार का ये सिलसिला 8 दिन से लगातार जारी है। इजराइल ने पहले ईरान के टॉप सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया और उसके साथ ही एक के बाद एक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। तो जवाब में ईरान भी इजराइल के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर बारूदी प्रहार कर रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं अलग अलग। ये तस्वीरें उसी तबाही का ट्रेलर हैं जो 8 दिन से ईरान और इजराइल में मची हुई है। फिलहाल दोनों ही मुल्कों के बीच ये लड़ाई थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ना इजराइल रुक रहा है और ना ईरान झुक रहा है। दोनों तरफ से दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रखने की कस्में खाई जा रही हैं और उसके नतीजे में तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है, जो हर दिन और भी ज्यादा भयंकर और भीषण होता जा रहा है। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें इजराइल की सामने आ रही हैं, कुछ ईरान की सामने आ रही हैं। तो नेतन्याहू ने कहा है कि अब तो खुद खामेनेई भी इस पूरे युद्ध से बच नहीं सकते, वो भी असुरक्षित हैं। साथ ही कई ऐसे इलाके हैं जो कि इजराइल की तरफ से चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, यानी कि एक और बड़े हमले की यहाँ पर सुगबुगाहट नजर आ रही है। एक संदेश इजराइल लगातार यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है कि वो ईरान के किसी भी इलाके को छोड़ेगा नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर एक बड़ा हमला किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान के लविजान इलाके के पास यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ, आग का गुबार देखा गया है। आपको बता दें कि हमला देखने में जितना बड़ा लग रहा है, इसके पीछे मकसद उससे भी बड़ा था, क्योंकि जिस इलाके में यह हमला किया गया है, लविजान इलाका, ये उसी इलाके में धमाका हुआ है। यहाँ पर वो बंकर होने की बात है जिसमें खामेनेई के होने की खबरें हैं और उसी इलाके में यह हमला बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ी बात, क्योंकि माना जा रहा है कि खामेनेई इस वक्त लाविजान इलाके में मौजूद है। यहीं से इजराइल को मटियामेट करने का वो प्लान बना रहे हैं और ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसी वजह से इजराइल ने यहां पर अटैक किया है। इसी वजह से ये जो तेहरान के पास का लविजान इलाका है, जहां पर एक बंकर है और इसी बंकर में खामेनेई है और यहीं से वो इजराइल के ऊपर हमले करने के ऑर्डर्स दे रहे हैं। यही वजह है कि जब इजराइल ने लविजान इलाके में हमला किया तो ये एक बड़ा हमला कहला रहा है। ऐसे में नुकसान काफी हुआ है, वो तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि और भी स्पष्ट जानकारी आगे मिलेगी, लेकिन इसी इलाके में बंकर में खामेनेई है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और इसी वजह से इजराइल ने इसी इलाके को निशाना बनाकर यह हमला किया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, चाहे वो रिफाइनरी हो, तेल डिपो हो या फिर न्यूक्लियर साइट्स हो। ये तमाम वो इलाके जो कि ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वता रखते हैं, उन्हीं इलाकों पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। पिछले 8 दिनों से हर उस महत्वपूर्ण इलाके पर निशाना है इजराइल की तरफ से। और अब लविजान में क्योंकि खामेनेई के होने की जानकारी मिली, तो उसके बाद इजराइल ने इसी इलाके को अपना निशाना बनाया है। हालांकि ईरान भी झुक नहीं रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार इजराइल में अलग अलग इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण स्पॉट्स जैसे कि हॉस्पिटल्स, उस पर भी निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। हालांकि दोनों ही मुल्क एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं कि जब तक पूरी तरीके से निस्तनाबूद नहीं हो जाते, तब तक उनकी जंग ये जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में जो भीषण तबाही की तस्वीरें हैं वो जरूर सामने आ रही है। हर एक मुल्क को युद्ध के दौरान नुकसान होता है, वो नुकसान इस वक्त इजराइल ईरान झेल रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी हर दिन मिलती है। लेकिन ये लविजान का इलाका जहां पर एक बड़ा हमला किया गया, और ये बड़ा हमला इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि इसी इलाके में खामेनेई के होने की जानकारी है। इस बीच इजराइल की तरफ से एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है। ये वार्निंग कलाश तलिशान गांव को खाली करने की दी गई है और ये एक इंडस्ट्रियल इलाका है जहां ईरानी सेना के कई ठिकाने मौजूद हैं। लिहाजा इजराइल की ओर से यहां रहने वाले आम लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई है। तो ऐसा पहला मौका नहीं है जब इजराइल पहले ये चेता रहा हो कि इस इलाके को खाली कर दें और उसके बाद उन इलाकों पर बड़ा हमला इजराइल कर देता है। और अब ये जो इलाका है वो इंडस्ट्रियल इलाका बताया जा रहा है और ये वार्निंग
कलाश तलेशान गांव को लेकर दी गई है कि ये जो इलाका है, यहाँ पर जो आम लोग रह रहे हैं वो जल्द से जल्द इलाके को खाली कर दें, नहीं तो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसके पहले भी इजराइल इस प्रकार की चेतावनी दे चुका है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है और यहीं पर ईरानी सेना के कई ठिकाने भी हैं। लिहाजा इजराइल की तरफ से यहां रहने वाले आम लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। पहले एक बार फिर चेतावनी दी गई थी इजराइल की तरफ से, जब एक ब्रॉडकास्ट चैनल की बिल्डिंग पर यह हमला किया गया था और बताया गया था कि इस बिल्डिंग में ईरान आर्म्ड फोर्सेस का कार्य चल रहा था, इसी वजह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। यहां पर भी इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आम लोग इस इलाके को खाली कर लें। काफी नुकसान बिल्डिंग को हुआ था धमाके के बाद, अटैक के बाद, और अब कुछ वैसी ही चेतावनी इजराइल ने एक बार फिर से दी है। ये तलेशान गांव का इलाका है जहां पर आम लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है। इंडस्ट्रियल इलाका है ये, जहां पर ईरानी सेना के कई ठिकाने हैं। तो जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल उन तमाम ठिकानों को तबाह कर रहा है जहां से इजराइल के खिलाफ ऑपरेशंस चल सकते हैं या फिर जहां से रणनीति बनाई जा सकती है। ईरानी सेना के ये ठिकाने बताए जा रहे हैं इस इलाके में, और इसी वजह से इनको नस्तनाबूद करने की जो प्लानिंग है वो इजराइल कर रहा है, ताकि और भी ज्यादा ईरान अपने सैन्य ठिकानों को लेकर कमजोर हो जाए और यहां से कोई ऑपरेशन को अंजाम ना दे पाए। ये जो प्लानिंग है वो इजराइल की डे 1 से नजर आ रही है। Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They target it. They can give this nonsense that they're targeting military sites. What military sites? I know all the military sites in Israel. There isn't a military site here for miles and miles around. They're targeting civilians because they're a criminal regime. They're the arch terrorists of the world. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe Israel off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him.